ब्लॉक नंबर 3 प्रोसेस ऑफ फूड सिलेक्शन एंड प्रिपरेशन। ओके, ये ब्लॉक 3 है और जिसका यूनिट नंबर है 11। ओके, तो 11 में हम लोग देखने वाले सिलेक्शन, प्रिपरेशन एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ सीरियल्स एंड मिलेट्स। ओके, तो इस यूनिट में हम बात करेंगे सीरियल्स और मिलेट की, जैसे कि गेहूं हुआ, चावल, बाजरा, ज्वार, रागी और कोदरी के बारे में। तो ये सब हमारे डाइट का मेन हिस्सा है, राइट। तो इसलिए इनकी सही सिलेक्शन, प्रिपरेशन और न्यूट्रिटिव वैल्यू समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव में हमारा है सबसे पहले कि सीरियल्स की सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, कौन सा सीरियल सिलेक्ट करना चाहिए, लिस्ट कर पाएंगे कि क्वालिटी कैसे चेक करें सीरियल्स की। दूसरा, सीरियल्स से मिलने वाले जो न्यूट्रिएंट है वो बता पाओगे आप। ओके, जैसे एनर्जी कितनी है, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन, फाइबर, ये सब हम लोग सीखेंगे। दूसरा सीखेंगे कि डिफरेंट सीरियल्स के यूजेस, ओके, डिस्क्राइब कर पाएंगे कि किस सीरियल का क्या यूज़ होता है रोज़ के खाने में। ओके, अब सबसे पहला है इंट्रोडक्शन। तो इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं सीरियल्स और मिलेट्स दोनों जो है ग्रास फैमिली है, ओके, कि सीड्स है। ये हमारे डाइट का बल्क बनाते हैं क्योंकि ये बॉडी को क्या एनर्जी और इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स देते हैं। इनकी प्रोडक्शन जो है कॉस्ट कम होती है, इसलिए अफोर्डेबल ये है। ओके, इनका जो टेस्ट है ब्लैंड और माइल्ड होता है। ओके, जो बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबको पसंद आता है, राइट। ये सब्जी, मीट या फिश किसी भी चीज़ के साथ जो है अच्छे से कंबाइन हो जाता है, राइट। रोटी वगैरह हम किसी के भी साथ खाते हैं, सब्जी के साथ, मीट, फिश, ओके, दाल के साथ। ओके, नेक्स्ट है, और ख़ास बात है कि रागी, बाजरा, ज्वार और कोदरी जैसे मिलेट्स जो है वो कम पानी में भी उग जाते हैं, राइट। तो इसलिए चीप और इजीली अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ सीरियल्स। कैसे सिलेक्ट करेंगे आप लोग सीरियल्स? तो सीरियल्स खरीदते वक्त कुछ बातों का जो है हमें ध्यान रखना है। ग्रेन्स जो है वो साफ़ होने चाहिए, डर्ट, ग्रेवल से फ्री होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट है कोई मोल्ड उसके अंदर, फंगाई जो है, इंसेक्ट या फंगस नहीं होना चाहिए। ओके, दूसरा जो है अच्छा होगा अगर आप जो है कोऑपरेटिव स्टोर या ग्राहक संघ से खरीदते हो तो आपको क्वालिटी जो है अश्योर रहेगी। ओके, दूसरा है कि होल व्हीट घर पर ही ग्राइंड करवाए, इसलिए अडल्ट्रेशन जो है वो बचा जाएगा। ओके, से बचा जा सकता है। मैदा, इंसेक्ट, लम्प्स और मोल्ड से फ्री होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है जो पुफ राइस है और चिरवा क्रिस्प होने चाहिए। ओके, ग्रेवल या सैंड नहीं होने चाहिए। राइस जो है अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले। ओके, लंबे ग्रेन पुलाव के लिए और छोटे ग्रेन खिचड़ी, इडली या डोसे के लिए आपको चूज़ करना है, ठीक है। दूसरा है जो ब्रेड है वो हमेशा फ्रेश और हाइजीनिक पैकेजिंग में होना चाहिए। अब नेक्स्ट है हमारा डाइजेशन। आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर न्यूट्रिटिव वैल्यू, एनर्जी एंड प्रोटीन। तो एनर्जी जो है सीरियल्स में 65 से 75% स्टार्च होता है। ओके, इतना तो स्टार्च होता है, लगभग 60 मतलब 70 to 80% स्टार्च ही होता है, इसलिए इनकी जो एनर्जी वैल्यू है बहुत ही हाई होगी, राइट। और इंडियन डाइट में एनर्जी का बड़ा पोर्शन सीरियल से ही आता है। ओके, नेक्स्ट है प्रोटीन्स जो है, प्रोटीन्स का क्या लेवल? तो 7 से 12%, 80 तो ये होते हैं, 7 से 12% जो होते हैं प्रोटीन होते हैं। और ये इंडियन डाइट में आधे या उससे ज़्यादा प्रोटीन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इनका जो प्रोटीन है तभी बेटर होता है जब इन्हें ओके दाल, दूध या मीट और या अंडा के साथ अगर खाते हो, तभी इसका प्रोटीन क्या होता है, बेटर होता है। ओके, नेक्स्ट है इसलिए हम जो है रोटी दाल या चावल दाल, पराठा, कर्ड जैसे कॉम्बिनेशन जो है ट्रेडिशनली खाते हैं। और ये कॉम्बिनेशन अकेले जो है सीरियल्स खाने से ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा दैट इज़ द न्यूट्रिटिव वैल्यू। इसके अंदर मिनरल्स देखना है, विटामिन, फाइबर कितना होता है ये भी देखेंगे। तो मिनरल्स और विटामिन जो है सीरियल जो है हमें आयरन और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन जो है देते हैं। रागी में जो होता है कैल्शियम आपको पता होगा रिच होता है। जब वीट जैसे होल ग्रेन को मिलाकर जो
रिफाइन किया जाता है, जैसे मैदा बनाने में, तो आउटर लेयर जो है निकाल ली जाती है, जिससे मिनरल्स और विटामिन कम हो जाते हैं, तो मैदा में बहुत ही कम हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है फाइबर। अगर मैं इसके बात करूँ तो फाइबर से जो है हमें, तो विटामिन में हमें क्या मिल रहा है, मोस्टली मिनरल्स में आयरन, B12 और कैल्शियम मिल रहा है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट है फाइबर्स। तो होल व्हीट अपनी आउटर कवरिंग की वजह से जो फाइबर रिच तो होते हैं, ओके, तो फूलर आपको लगता है, राइट, ज़्यादा लंबे समय तक आपको भूख नहीं लगती है इसके वजह से, राइट। फाइबर पानी एब्जॉर्ब करके स्वेल हो जाता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से क्या है स्मूथली निकालने में जो है वो मदद करता है, और इससे कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, राइट। इसलिए जो है आटा जो ज़्यादा सिर्फ नहीं खाना, ओके, इसलिए आटा जो है ज़्यादा सिर्फ नहीं खाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है यदि नेक्स्ट याद, होल ग्रेन सीरियल्स एंड रिफाइंड सीरियल से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ओके, तो होल ग्रेन सीरियल जो होते हैं वो रिफाइंड सीरियल से ज़्यादा होते हैं, ओके, तो ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है अब हमारा वीट, ओके, दैट इज गेहूँ। अब गेहूँ जो है वीट दुनिया भर में सबसे ज़्यादा ओके यूज़ होने वाला जो सीरियल्स है वो गेहूँ है, और ये अलग अलग फॉर्म्स में कंज्यूम होता है, राइट। होल क्रैक वीट पॉरिडे या ब्रेकफास्ट फूड में। दूसरा क्या है, होल व्हीट फ्लोर यानी आटा जो है चपाती, पूरी, पराठा के लिए, राइट। सूजी या रवा जो है वो उपमा, केसारी जैसे डिशेस के लिए। नेक्स्ट है मैदा जो है केक, कुकीज़, ब्रेड, बिस्किट के लिए, राइट। एक्सक्रूडेड प्रोडक्ट जो होते हैं जैसे कि मैकोरनी एंड स्पैगेटी एंड नूडल्स के लिए जो है क्या होता है, इसका यूज़ होता है गेहूँ का। अब समझते हैं कि ग्लूटेन का रोल क्या है। तो ग्लूटेन तो होता है, राइट, आटे के अंदर बोलो, गेहूं का जो प्रोडक्ट होता है मैदा वगैरह, इसमें ग्लूटेन होता है। जब हम आटा गूंथते हैं तो एक इनसोल्युबल प्रोटीन बनता है जिससे ग्लूटेन कहते हैं, राइट। अब ग्लूटेन के स्टार्च या स्ट्रेची होकर एक नेट जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिससे स्टार्च जो ग्रैन्यूल्स होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं, यानी स्ट्रक्चर डो को क्या करता है, राइज करने में मदद करता है, और ब्रेड को क्या करता है, सॉफ्ट बनाता है, राइट। इसलिए जो चपाती बनाने से पहले डो को क्या करते हैं, गूंद कर वेट क्लॉथ से ढक कर रखना चाहिए। ओके, इससे ग्लूटेन जो है स्टैंड प्रॉपरली फॉर्म होते हैं और चपाती सॉफ्ट और स्मूथ और अच्छी फूलती है। ओके, तो डो बनाने के बाद उसको आपको एक वेट क्लॉथ से ढक कर रखना है। ओके, 5-10 मिनट आप रखो उसको। उसके बाद में क्या होगा कि जो ग्लूटेन है वो क्या होगा, स्टैंड जो स्ट्रेच होकर नेट जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिससे स्टार्च जो ग्रैन्यूल्स है वो ट्रैप हो जाते हैं, और ये स्ट्रक्चर डो को क्या करेगा, राइज करेगा डो का स्ट्रक्चर, और चपाती भी सॉफ्ट होगी। नेक्स्ट है ओके, द हार्ड व्हीट वेराइटी में ज़्यादा ग्लूटेन होता है, तो ये क्या होता है, तो ये ब्रेड और चपाती के लिए बेटर है। जबकि जो सॉफ्ट वेराइटी ऑफ व्हीट होते हैं जैसे कि मैदा वगैरह, ओके, केक्स और बिस्किट के लिए अच्छी होती है। ओके, नेक्स्ट है तो अब नेक्स्ट है हमारा राइस। ओके, राइस भी सबसे ज़्यादा खाया जाता है, राइट। अब राइस जो है कुक करने में सिंपल और सॉफ्ट होता है, इसलिए बहुत वाइडली यूज़ होता है, राइट। प्रोसेसिंग के टाइप्स इसमें क्या है, सबसे पहला है मिलेट राइस। ओके, मिलेट राइस में क्या है कि हस्क रिमूव होती है और सीव और पॉलिश किया जाता है। ओके, और न्यूट्रिएंट कम हो जाते हैं, लेकिन स्टोरेज लाइफ बढ़ जाती है। नेक्स्ट है पैराबॉइल्ड या सेला राइस। तो पैडी को हॉट वाटर में सोक करके स्टीम किया जाता है हस्क निकालने से पहले। ओके, मैं आपको पिक्चर देखता हूँ। ओके, इससे न्यूट्रिएंट ग्रेन के अंदर ही रिटेन होते हैं, और ये ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है और अच्छे से कुक या स्टोर जो है होता है। नेक्स्ट है राइस फ्लेक्स या चिरवा। ओके, तो राइस फ्लेक्स मतलब पोहा आप पकड़ सकते हो। ओके, तो सोक करके, पार्च करके और फ्लैटन करके बनाया जाता है, राइट, और जल्दी कुक हो जाता है। जो कि पोहा जो हम करते हैं, क्या करते हैं, डायरेक्टली सोक करते हैं वाटर में उसको, और वाटर निकाल के डायरेक्ट बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट है पूफ राइस, मुरमुरा जो है। ओके, तो एक रेडी टू ईट क्या है,
पार्च प्रोडक्ट है। ओके, नेक्स्ट है कुकिंग टिप्स क्या है। तो कुकिंग टिप्स राइस के लिए है कि वॉशिंग के टाइम ज़्यादा स्क्रब मत करें उसको। ओके, सोक वाटर को फेंके मत। ओके, नेक्स्ट है 1 कप राइस को 2 कप वाटर के साथ वाटर यूज़ करें। ओके, नेक्स्ट है पहले बॉईल करें फिर स्लो हीट पर टेंडर तक कुक करें। ओके, जिलेटिनाइजेशन का प्रोसेस होता है, स्टार्च पानी एब्जॉर्ब करके स्वेल होता है जिससे ग्रेन सेपरेट होते हैं। ओके, तो थोड़ा सा घी या फैट डालने से ग्रेन सेपरेट रहते हैं और लेमन जूस से कलर अच्छा आता है। ओके, नेक्स्ट है न्यू राइस को ओल्ड राइस से कम पानी चाहिए होता है। ओके, न्यू राइस जो होता है उसको क्या चाहिए होता है, ओल्ड राइस से कम पानी चाहिए होता है, लेकिन पैराबॉइल्ड राइस में ये रूल अप्लाई नहीं होता। तो अगर चावल पुराना है तो वो क्या करेगा, पानी ज़्यादा लेगा एज कम्पेयर टू अगर वो नया है तो पानी कम लेगा। नेक्स्ट है हमारा दैट इज बाजरा, ज्वार एंड मेज। ओके, अब बाजरा, ज्वार और मेज के बारे में पढ़ते हैं कि बाजरा और ज्वार जो है ये मिलेट्स मेनली रोटी या भाकरी बनाने के लिए यूज़ होते हैं, राइट। और इन्हें पार्च भी किया जा सकता है और फर्मेंट भी। तो ये इजीली डाइजेस्टेबल होता है, इसलिए छोटे बच्चों को खिलाने के लिए कॉमन है। ओके, नेक्स्ट है मेज़। ओके, तो इनका इंडिया के कई हिस्सों में जो है एक्सटेंसिवली यूज़ होता है। इससे ज़्यादातर जो है रॉ और टेंडर स्टेट में खाया जाता है। ओके, इसके अलावा मेज़ फ्लोर और कॉर्न फ्लोर, राइट, जैसे ब्रेकफास्ट सीरियल्स में भी यूज़ होता है। तो मेज़ मतलब मक्का, राइट, कॉर्न, तो कॉर्न ऑयल और कॉर्न स्टार्च भी मेज़ से ही मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा दैट इज़ द रागी, कोदरी एंड एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट्स। ओके, तो रागी जो है ये मेनली साउथ इंडिया में ग्रो होते हैं या यूज़ होता है रागी रोटी या रागी बॉल जो होते हैं के रूप में। तो रागी फ्लोर को पेस्ट बना के स्टीम राइस के साथ मिक्स करके बॉल बनाते हैं जो करी के साथ क्या खाया जाता है। तो रागी कैल्शियम से स्पेशली राइस जो होता है, ओके, होता है। तो ये कैल्शियम से स्पेशली राइस होता है, इसलिए इन्फेंट और चिल्ड्रन के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कोदरी जो है, गुजरात या मध्य प्रदेश में आपको कोदरी मिल जाएगा। तो मैं यूज़ होने वाली एक मिलेट्स है, इसे डीहस्क करके राइस जैसा जो है बॉईल किया जाता है या फिर फ्लोर बनाया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है एक्सक्रूडेड प्रोडक्ट। इसके अंदर क्या आता है, नूडल्स, ओके, नूडल्स, मैक्रोनी, ओके, जैसे प्रोडक्ट। इन्हें प्लेंटी ऑफ वाटर में क्या करते हैं, बॉईल करके एक्सेस वाटर जो है वो क्या करते हैं हम लोग ड्रेन कर देते हैं, बॉईल करते हैं और एक्सेस वाटर ड्रेन कर देते हैं, राइट। ये वेजिटेबल, दाल, मीट या एक के साथ खाया जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा स्प्राउटिंग, पार्चिंग एंड फर्मेंटेशन। अब सीरियल्स की जो न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है इम्प्रूव करने के लिए 3 तरीके हैं ये। ओके, तो सबसे पहला है स्प्राउटिंग। ग्रेन को 12 से 14 घंटे पानी में सोक करके पानी निकाल देते हैं और मॉइस्ट रहने देते हैं ताकि स्प्राउट ना आ जाए। ओके, और फिर शेड में सूख कर हल्का रोस्ट कर लेने और इससे ग्रेन स्पेशली डाइजेस्टेबल बन जाता है, जैसे बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी बन जाते हैं। तो हमने क्या किया, इसको 12 घंटे पानी में सोक किया, पानी निकाल दे और मॉइस्चर रहने दे जब तक स्प्राउट ना आ जाए, हम तब तक मॉइस्चर। ओके, फिर हम क्या करते हैं, उसको सुखाकर हल्का रोस्ट करते हैं और इससे ग्रेन्स इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है स्प्राउटिंग जो है आपको पता रहेगा, राइट। पार्चिंग जो है ग्रेन को सोक करके हॉट आयरन पैन में हीटेड सैंड के साथ रोस्ट किया जाता है। ओके, तो सैंड की हीट से ग्रेन पुफ हो जाता है। ओके, एंड सैंड को शिफ्ट करके रीयूज़ किया जा सकता है, राइट। ओके, तो पुफ राइस और पॉपकॉर्न कॉमनली जो है एग्जाम्पल होते हैं पार्चिंग। ओके, तो राइस को हम लोग पार्चिंग करते हैं, हमें देखना होगा हम जो वहाँ पर गए रेती का यूज़ करते हैं, राइट।
रेत जो है उसका यूज़ करते हैं, उसको गर्म करते हैं और उसके ऊपर कॉर्न डालकर जो हम पॉपकॉर्न बनाते हैं उसे पार्चिंग कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है फर्मेंटेशन। ये भी डाइजेस्टिबिलिटी जो है इम्प्रूव करता है। इडली डोसा इसका बेस्ट एग्जांपल है, राइट। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन बढ़ जाता है और इडली डोसा बनाने के लिए 10 से 12 घंटे सोक करके ग्राइंड किया जाता है और पल्सेस के साथ मिक्स करते हैं, राइट। और सॉल्ट डालकर ओवरनाइट क्या करते हैं, उन्हें रखते हैं ताकि ताकि क्या मिक्सचर राइस हो जाए, हल्का हो जाए। और भटूरा और कुलचे के दूसरा है भटूरा और कुलचे के लिए मैदा को कर्ड और सॉल्ट के साथ फर्मेंट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है याद रखें कि स्प्राउटेड और फर्मेंटेड सीरियल की न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है वो नॉर्मल सीरियल से बेटर होती है। ओके, तो अब सम अप करते हैं कि दोस्तों चलिए एक यूनिट को समराइज करते हैं। तो सीरियल्स और मिलेट ग्रास फैमिली के सीड्स है और इंडियन डाइट का क्या है, बैकबोन है। हमेशा क्लीन और अनअडल्टरेटेड ग्रेन रिलायबल सोर्स से सेलेक्ट करें। दूसरा, सीरियल्स हमें एनर्जी, प्रोटीन, मिनरल और फाइबर देते हैं और होल ग्रेन हमेशा बेस्ट होता है। ओके, नेक्स्ट है व्हीट, राइस, बाजरा, ज्वार, मेज, रागी और कोदरी हर एक अपनी अलग फॉर्म में यूज़ होते हैं, राइट। व्हीट को हम लोग क्या करते हैं, यस, उसका आटा करते हैं, फिर उसे चपाती वगैरह बनाते हैं। राइस जो है हम लोग बॉईल करके खाते हैं, राइट, बॉयल, स्टीम, राइट। नेक्स्ट है बाजरा जो है भाकरी, बाजरा ज्वार भाकरी या चपाती बनाते हैं, इसकी वजह से बाजरा उसी के लिए यूज़ होता है। मेज़ जो है कॉर्न, मोस्टली हम लोग इसे क्या करते हैं, टेंडर फॉर्म में खाते हैं या फिर पॉपकॉर्न वगैरह करके खाते हैं, राइट। रागी जो है इसके क्या करते हैं, चपाती भी बना सकते हैं रागी से, या दूसरा आप लोग क्या कर सकते हैं, ये रागी बॉल जो है राइस फ्लोर और रागी फ्लोर को मिक्स करके राइस बॉल बनाकर भी आप करी के साथ खा सकते हो। ओके, दूसरा कोदरी को जैसे आप लोग राइस जो है बॉईल करके खाते हैं वैसे ही खा सकते हैं, या फ्लोर बनाकर भी आपको चपाती या जो भी आप बनाना चाहे वो बना सकते हो। ओके, नेक्स्ट है स्प्राउटिंग जो है वो भी एक अच्छा है। स्प्राउटिंग इंप्रूव करने के लिए जो न्यूट्रिएंट इंप्रूव करने के लिए स्प्राउटिंग, पार्चिंग और फर्मेंटेशन जो है बेस्ट मेथड्स है। इससे वजह से जो फूड है वो हल्का हो जाता है, ओके, इजीली डाइजेस्टेबल हो जाता है और न्यूट्रिएंट भी इंप्रूव हो जाते हैं। ओके, तो यही था इस वीडियो के अंदर हमारा। आई होप जो ये वीडियो जो है आपको हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।